अचानक से जब भी हम कुछ गर्म या ठंडा खाते हैं या पीते हैं तो तेज झंझनाहट महसूस होती है। बहुत बार ऐसे होता है कि मीठा खा रहे हैं तो भी झंझनाहट हो रही है, खट्टा कुछ खा रहे हैं उससे भी झंझनाहट हो रही है। मोस्टली ये पानी पीने से या फिर चाय कॉफ़ी पीने से आपको ज़्यादा फील होती है। अगर आपके भी दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको सेंसिटिविटी को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जाता है, उसके कुछ घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जिसकी मदद से आप अपने दांतों की जो झंझनाहट हो रही है उसको घर पे ही ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होती है? अगर हमारे दांतों की जो इनेमल होती है, दांत 3 लेयर से बना होता है। फर्स्ट ऊपरी जो लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, सेकेंड जो लेयर होती है उसको डेंटिन बोलते हैं और थर्ड लेयर होती है उसको हम पल्प बोलते हैं। अगर दांतों की जो ऊपरी परत होती है जिसको इनेमल बोलते हैं वो अगर घिस जाती है तो उसकी वजह से आपके दांतों में फिर आपको सेंसिटिविटी फील होता है। हवा से भी झंझनाहट महसूस होती है, कुछ खाते हैं पीते हैं उससे भी सेंसिटिविटी फील होती है। यानी कि दांत अगर आपके घिस जाते हैं तो उसकी वजह से आपको झंझनाहट महसूस होती है। दूसरा कारण है अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि रूट्स है वहाँ से गम्स अपनी जगह से हट गए हैं, तो इससे भी आपको झंझनाहट फील हो सकती है। अगर आपके एक या दो टूथ में दांतों में झंझनाहट हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके दांत में कोई क्रैक आ गया है, उसकी वजह से हो सकता है, या दांत में केविटी हो गई है उसकी वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को झंझनाहट और सेंसिटिविटी के साथ साथ पेन फील होता है। तो अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो झंझनाहट है वो ठीक हो जाए तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ जिसकी मदद से आप इसको कम कर सकते हो। सबसे पहला है, जब भी आपको सेंसिटिविटी फील होती है तो आपको क्या करना है, गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक डालना है और उससे आपको कुल्ले करने हैं। दिन में 2 से 3 बार आप नमक के पानी से कुल्ले कीजिए। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। ये मुंह में मौजूद जो भी इन्फ्लामेशन होता है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से दांतों में दर्द या प्रॉब्लम होती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। साथ ही दांतों की सेंसिटिविटी को भी कम करते हैं। जो अंदर की जो डेंटिनल ट्यूबुल्स होते हैं उसको भी ब्लॉक करने का काम करती है। तो आप जब भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी फील हो तो सबसे पहला काम आपको है नमक के पानी से कुल्ले करना। इससे अगर आपके दांत में केविटी या क्रैक की वजह से पेन है, सेंसिटिविटी है, तो उसमें भी आपको राहत मिलती है। दूसरा जो तरीका है वो है नीम। नीम के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही एनल जैसे गुण भी पाया जाता है। आपको क्या करना है, नीम का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप नीम की ताज़ा पत्तियों का पेस्ट बना सकते हो। उस पेस्ट को अपने दांतों पर अच्छे से कुछ देर तक कुछ देर तक अप्लाई करके छोड़ दीजिए। 5 to 10 मिनट्स के बाद हल्के हल्के हाथों से उंगली की मदद से या ब्रस्टर वाले ब्रश की मदद से ब्रश कीजिए और फिर कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों की सेंसिटिविटी कम होती है, दांतों का दर्द ठीक होता है। अगर गम रिसेशन की वजह से आपकी सेंसिटिविटी होती है उसमें भी आपको राहत मिलती है। तो नीम से भी आपके दांतों का दर्द में आपको राहत मिल सकती है। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है दांतों और मसूड़े की बीमारियां दूर करने का। आपको क्या करना है, आप रोज़ सुबह ऑयल पुलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो हफ्ते में 2 या 3 बार आप ऑयल पुलिंग जरूर कीजिएगा। नारियल का तेल, तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी इसके लिए ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लेना, उसको मुंह में रखना है, कुछ देर तक मुंह में रखना है, घुमाना है, जितनी देर आप रख सकते हो माउथ में उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच ऑयल लेना है, फिर अपने माउथ में रखिए और फिर उसको स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप 10 मिनट तक कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग में क्या होता है, ऑयल से आपके मुंह के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह होते हैं उसके साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम हो जाती है। तो ऑयल पुलिंग भी आपके दांतों की सेंसिटिविटी, दांतों में दर्द, मसूड़े के इन्फेक्शन, इन सबको ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा है सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना है और वो भी आपको करना है सेंसिटिविटी वाला पेस्ट यूज़ करना है। जो डिसेंसिटाइजिंग जो पेस्ट आते हैं बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेंसोडेंट के प्लस आता है,
सिंक्वेल ऑफ आते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड के अच्छे क्वालिटी के सेंसिटिविटी पेस्ट आते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, जो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट है उसको फिंगर की मदद से अपने पूरे दांतों पर अप्लाई करके कुछ टाइम तक छोड़ दीजिए। जितनी देर आप रख सकते हो, 2 मिनट मिनिमम होना चाहिए। 2 to 5 मिनट आप इसको रखना है। आप 5 मिनट रख सकते हो तो 5 मिनट रख लीजिए। उसके बाद सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश लीजिए और उससे अच्छे से आप अपने दांतों को ब्रश कीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप, अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो दिन में 2 बार कर सकते हो। अगर हल्की हल्की सेंसिटिविटी है तो आप 1 बार करोगे तो भी चलेगा। 1 बार नॉर्मल टूथपेस्ट से ब्रश करना चाहो तो कर सकते हो, और अदरवाइज आप दोनों टाइम इससे ब्रश कीजिए। इससे भी आपके दांतों की सेंसिटिविटी कम होती है। दांतों में झंझनाहट की प्रॉब्लम मीठा खाने से या ठंडा खाने से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो कम होती है। तो डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट से भी आप इस अपनी झंझनाहट को कम कर सकते हो। इसके अलावा है नारियल तेल से अपने दांतों की मसाज करना। आपको क्या करना है, नारियल तेल में हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक डाल के अपने दांतों पर अच्छे से अप्लाई करना है और हल्के हल्के उंगली की मदद से हल्के हल्के मसाज कीजिए। 2 मिनट तक मसाज कीजिए, फिर कुल्ला कर लीजिए। इससे भी आपके दांतों की सेंसिटिविटी कम होती है। दांतों में किसी भी कारण से दर्द हो रहा है तो वो भी कम होने में मदद मिलती है, क्योंकि नारियल तेल में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये आपके मसूड़ों को मजबूत करती है, गम्स इम्प्रूव करती है, साथ ही साथ दांतों की सेंसिटिविटी को भी कम करने में मदद करती है। दांतों में सेंसिटिविटी दांत घिसने की वजह से होता है। दांत घिसने मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसमें अब्रेजिव एजेंट होते हैं, तो अगर आप ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हमेशा थोड़ा सा पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, मटर के दाने जितना बराबर ही आपको पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टीवी में ऐड देख के जो लोग बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करते हैं उनके दांतों में अक्सर इनेमल घिस जाते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको टीथ ग्राइंडिंग की अगर प्रॉब्लम है, यानी आप दांत पीसने की आदत है, तो उसकी वजह से भी इनेमल घिस जाता है और दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स आती है, बहुत सारी, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, इनकी वजह से भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनकी वजह से भी आपके दांतों का जो इनेमल है वो घिस सकता है और दांतों में सेंसिटिविटी हो सकती है। हाँ, अगर आपके दांत में क्रैक आ गया है या केविटी हो गई है तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब चाहे कारण जो भी हो, आप ये होम रेमेडी अपना कर अपने दांतों की सेंसिटिविटी को कम कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर सेंसिटिविटी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अच्छे से, मतलब आपको उतनी ही प्रॉब्लम है, कम नहीं हो रही है, तो फिर आपको नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा क्यों है, किस कारण से है। अगर दांत में क्रैक या केविटी की वजह से है तो उसको आपको फिलिंग करवाना होगा। अगर इन्फेक्शन है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह करवाने होंगे। और अगर आपके नॉर्मल दांतों में इनेमल घिसा है तो उसका डॉक्टर जो आपको कुछ पेस्ट वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं उनको आपको फॉलोअप करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।